हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सनातन धर्म में कुछ वृक्षों को देव वृक्ष माना गया है, जैसे तुलसी, आंवला, नीम, बरगद, शमी और पीपल। तो आज हम बात करेंगे पीपल की। काफ़ी लोग पीपल की पूजा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करते हैं और कई लोग पीपल की पूजा शनि मुक्ति के लिए करते हैं, या फिर शनि की साढ़े साती चल रही है, जीवन में कुछ परेशानियां आ रहे हैं, पीपल की पूजा ये इसलिए भी कई लोग करते हैं, या फिर पितृ दोष है अगर घर पे, तो पीपल की पूजा कई लोग इसलिए भी करते हैं। काफ़ी लोगों का सवाल होता है, पीपल की पूजा बहुत दिन से कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति पीपल की पूजा बहुत दिनों से कर रहा है, अगर फ़ायदा नहीं हुआ है, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं, गलत समय पे दीपक लगा रहे हैं, गलत समय पे जा रहे हैं। माना जाता है रविवार के दिन ना ही पीपल वृक्ष को स्पर्श करें, ना ही जल अर्पण करें और ना ही पूजन करें, क्योंकि ऐसा करने से अलक्ष्मी का वास घर पे हो जाता है और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसीलिए भूल कर भी पीपल वृक्ष के नीचे रविवार के दिन ना जाएं। साथ ही जब भी आप पूजन करने जाएं, किसी और दिन भी पूजन करने जाएं, तो खाली हाथ कभी ना जाएं, क्योंकि खाली हाथ पीपल वृक्ष के नीचे जाना भी अलक्ष्मी का वास माना गया है। ऐसा करने से आपको आर्थिक स्थिति का नुकसान उठाना पड़ सकता है, धन की हानि हो सकती है। इसीलिए ऐसा बिल्कुल भी ना करें। वैसे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बहुत पवित्र और पूजनीय माना गया है। यह एकमात्र ऐसा पेड़ है जिससे सिर्फ देवी देवता बल्कि पितरों का भी वास माना जाता है। कहा जाता है पीपल के पेड़ की डाल में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और सबसे ऊपरी भाग में भगवान शिव का वास होता है। ऐसे में जो भी व्यक्ति पीपल की पूजा अर्चना करता है, उन्हें इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माना जाता है पीपल के पेड़ में विधि विधान से पूजा अर्चना करने से, ध्यान जप तप करने से सुख समृद्धि वैभव और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन के सभी कष्ट बाधा दूर होते हैं। साथ ही जो लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं, उन्हें अपनी पूजा के फल जल्दी ही प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए पीपल के पेड़ के नीचे साधना करना चाहिए। मान्यता है कि पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे शिव आराधना करना भी बहुत शुभ माना गया है। अगर पीपल के पेड़ के नीचे शंकर भगवान का शिवलिंग है, तो उनकी पूजन करना, प्रतिदिन उन पर जल अर्पित करना, धूप दीप दिखाना, उनका पूजन करना, माना जाता है ऐसा करने से मनोकामना जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो आपके घर के पास अगर ऐसा पेड़ हो, पीपल का हो या बरगद का हो, इस तरह का अगर पेड़ हो, उसके नीचे शिवलिंग विराजमान है, तो आप प्रतिदिन उनका पूजन कर सकते हैं। तो उनका पूजन अगर प्रतिदिन विधि विधान से करें, जप तप ध्यान धारणा अगर करते हैं, तो आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण हो जाती है। अगर शिवलिंग पीपल के पेड़ के नीचे विराजमान है, तो फिर आपको ये बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान करते हैं। साथ ही महादेव के साथ सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन माता लक्ष्मी का वास माना गया है। ऐसे में यदि आप आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं, तो इस दिन पीपल के पेड़ में जल अवश्य चढ़ाएं, पूजा अर्चना करें। माना जाता है ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट बाधा दूर होते हैं, सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पीपल की पेड़ की पूजा करने से कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, जिस दिन अगर पीपल के पेड़ की पूजा की जाए तो माना जाता है ये अशुभ माना जाता है। तो वो दिन है रविवार का दिन। रविवार के दिन पीपल पेड़ को न जल अर्पित करना चाहिए और न ही उसे काटना चाहिए और न ही पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से दोष माना गया है। इसके अलावा पीपल पेड़ की पूजा कभी भी सूर्य उदय से पहले नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दौरान पेड़ में अलक्ष्मी का वास माना गया है। इसके अलावा जीवन में दुख दरिद्रता आती है। अगर आप सूर्य उदय होने के बाद अगर पीपल पेड़ की पूजा करते हैं, तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो पीपल की पूजा आप रोज कर सकते हैं, रविवार का दिन छोड़कर, लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेष दिन माना गया है शनिवार का दिन। साथ ही अमावस्या और पूर्णिमा को भी आप पीपल का पूजन कर सकते हैं। अगर आप पीपल वृक्ष की पूजा रोज नहीं कर सकते हैं, तो एक दिन शनिवार को जरूर करना चाहिए। अगर शनिवार को भी नहीं कर सकते हैं, तो अमावस्या या फिर पूर्णिमा को अवश्य करें।
माना जाता है पूर्णिमा के दिन पीपल पेड़ की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। साथ ही अमावस्या के दिन पूजन करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। माना जाता है पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का भी वास होता है, इसलिए इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही पीपल की पूजा करने से शनि ग्रह के जो अशुभ प्रभाव रहते हैं उससे मुक्ति मिलती है। साथ ही पीपल का वृक्ष लगाने से और उसका पूजन करने से राहु, केतु और शनि जैसे अशुभ प्रभाव कम होता है और हमारे जीवन की धीरे धीरे सभी परेशानियां समाप्त होने लगती है। साथ ही जीवन में धन, ऐश्वर्य और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी करें जीवन में पीपल की पूजा, लगातार 3 महीने तक करें, फिर देखिए जीवन में चमत्कार। इस वीडियो में जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों के अनुसार बताए गए हैं, अगर उस नियम से अगर आप पीपल पेड़ का पूजन करते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। दृढ़ निष्ठा और विश्वास से कीजिए तो आपकी ईश्वर जरूर सुनेंगे। अगर आप कुछ पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो इसका फल कभी वाया नहीं जाता है। इसका फल आपको आज नहीं तो कल जरूर प्राप्त होता है। सिर्फ इंसान के कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो उसमें भी ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप भी करें पीपल पेड़ का पूजन विधि विधान से। मंत्र जाप जरूर करें। मंत्र जाप इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माना जाता है इस मंत्र में बहुत शक्ति है। जब भी आप पीपल का पूजन करें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए परिक्रमा करें और पूजन करते हुए भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय का जरूर जाप करते हुए आप पीपल का पूजन करें। अगर सच्ची निष्ठा और लगन से अगर आप पीपल का पूजन कर रहे हैं लगातार, तो आपको जरूर फायदा होगा, क्योंकि पीपल का वृक्ष एक देवी वृक्ष है जिसमें सभी शक्तियां विराजमान हैं। सभी देवी देवताओं की शक्तियां पीपल के वृक्ष में विराजमान हैं, जैसे विष्णु, लक्ष्मी, शिव, पार्वती, शनिदेव और पितृदेव। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है पीपल में मैं स्वयं पीपल हूँ, और आपकी सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी। सभी आपकी मनोकामना जो भी है इतने दिन से पूरी नहीं हुई है, वो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी अगर लगातार पीपल का पूजन अगर आप करते हैं, सिर्फ रविवार को छोड़कर। सिर्फ एक विश्वास रखकर पूजन कीजिए। विश्वास होना चाहिए। जहाँ पर विश्वास होता है वहाँ पर वो चीज़ फलित होती है। अगर पूजन कर भी रहे हैं, आप किसी भी देवी देवता का भी पूजन कर रहे हैं, तो विश्वास रख के कीजिए, क्योंकि विश्वास अगर रख के आप पूजन करते हैं तो वो पूजा फलित होती है और हमें शीघ्र ही पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और आपकी पूजा का शीघ्र ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये जानकारी? ये जानकारी शास्त्रों के अनुसार दी गई है। अगर जानकारी अच्छी लगी या फिर थोड़ी भी यूज़फुल लगी जानकारी, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन हम आपको दे सकें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। अगर आपका कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये जानकारी अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।